गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स के जितने भी जो फॉर्मूलेज हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, वो सारे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। एंड एज यू नो दैट अवर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। सो मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस वगैरह जो है अपने चैनल पे डालूं। ठीक है, इट इज़ नॉट टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स एंड जस्ट टू हेल्प माई स्टूडेंट्स एंड जितने भी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स लिंक्ड हैं यूट्यूब चैनल पे, एंड आप आगे भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें जो सबसे जो पहले फॉर्मूला आता है जो आपने अपनी बुक में से भी देखा होगा, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं और इस फॉर्मूले को हम बेसिकली ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी को ये फॉर्मूला याद भी करना होता है अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब इसके रिलेटेडली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो जितने भी फॉर्मूलेज भी हैं, वो सारे इसमें लिंक्ड होंगे। जैसे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसमें हमें पता होना चाहिए कि आई क्या है, क्यू क्या है और टी क्या है। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 मार्क्स के, दैट इज बेसिकली जो आई करंट है, ठीक है, उसका यूनिट क्या है, या जो हमारे पास क्यू जिसे हम बोलते हैं चार्ज, उसका यूनिट क्या है, एंड जो टी है टाइम, उसका यूनिट क्या है। ऐसे तकरीबन काफी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ जो आगे जो फॉर्मूला जो लिंक्ड है, ठीक है, वो क्या हमारे पास एज वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू फर्दर Ne अपॉन टी, वेयर Ne इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, सो इसको एक्चुअली मैं फर्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, उसके आगे जो फर्दर क्या है Ne अपॉन टी, Ne द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टी अगेन द टाइम टेकन। ठीक है, जिसमें I जो है उसे हम बोलते हैं करंट, एंड उसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर। एंड आफ्टर दैट जो Q है ये हमारे पास क्या है, चार्ज है, और इसका यूनिट क्या है, कूलम। वैसे ही जो T है, T हमारे पास टाइम टेकन है, एंड टाइम जो हम लिखेंगे वो सेकंड्स में लिखेंगे। इसके बाद जो आगे जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है, डेल्टा V, हम V से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एज वी नो दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, एंड उसमें जो वर्क डन लग रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस से बोलते हैं। बट आजकल डेफिनेशंस कम आ रही हैं, बट उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप पर जो चैनल है वो भी, उसका भी एक बार लिंक या तो नीचे दे दूंगा या यहाँ पर साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, वो आपने ज्वाइन कर लेना बाद में। ठीक है, दैट इज वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, उससे आगे फॉर्मूला क्या बना, Ne अपॉन टी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम टेकन। सेकंड जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। अब ये डेल्टा जो है इसका मतलब चेंज है। एक हम केमिस्ट्री में डेल्टा देखते हैं, उसका मतलब होता है हीटिंग। ठीक है, बट जो फिजिक्स में है उसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इसको मैं ऐसे एक डब्बे में लिख देता हूं, लाइक दिस ऑल्सो, एक डब्बे में हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे पास फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन। अब इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में काफी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो मैंने तो अपने एक्चुअली जो स्टूडेंट्स को बताया था इसको कैसे याद करना है फॉर्मूले को, व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो R हमारे पास रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इसे हम रो कहते हैं। ऐसे P लिख के नीचे से घुमा दो ऊपर, रो, इसे हम रो बोलते हैं, RHO। L हमारे पास लेंथ है, A हमारे पास एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला बिकम्स R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। कैसे याद करना है इसको, जैसे हम एक्चुअली मैंने बताया था पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, जैसे रिजल्ट किसी का आ गया, बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट आ गया, तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। तो क्या क्या बोल क्या रहे हैं, मतलब ਅਸੀਂ बोलते हैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ रिजल्ट आया, रोला पै गया। ठीक है जी, सो सिंपली सी ये बोल सकते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रिजल्ट आया रोला, रोला, रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी।
एल मीन्स लेंथ, ए मीन्स एरिया। जितने भी जो वैल्यूज हैं आपको ये पता होनी चाहिए। आर मीन्स रेजिस्टेंस रो, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। एल हमारे पास लेंथ है, ए हमारे पास एरिया, ठीक है। रिजल्ट आया, रोल अप आ गया, ठीक है। तो सिंपली ट्रिग्नल से याद कर लिए, ठीक है। एक्चुअली आई एम यूजिंग हियर बाइलिंगुअल लैंग्वेज, वैसे ट्राइलिंगुअल लैंग्वेज में एक्चुअली यूज कर रहा हूं, बीच पंजाबी हिंदी इंग्लिश, बट आई नो दैट जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा प्रॉपरली जो भी मैं फॉर्मुलेस बता रहा हूं वो सारा समझ आ रहा है, आई नो दैट। आगे हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि इसके बेस के ऊपर जो कंसेप्ट है वो भी आ चुका है एग्जाम में, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला पहले क्या था, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इसे हम फिजिक्स में टर्म देते हैं, नाम कैसे देते हैं हम टर्म को, ओम्स लॉ। इसके बेस के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। सीरीज पैरेलल के साथ इसका जो न्यूमेरिकल है वो कंबाइन आता है। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं जितने भी हैं आपको न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में करवाते रहूंगा। अभी पहले हम फॉर्मूले देख लें सभी, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मुलेज होंगे, अगर कोई फॉर्मूला मेरे से रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता देना। वैसे ऑलमोस्ट मैं सभी जितने भी फॉर्मुलेज हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। आगे अब हमारे पास आगे सीरीज का आता है, वो मैं लास्ट में लिखूंगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के काफी एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो पहले समझाना पड़ता है, उसके बाद उसके जो फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है। आगे मैं जो फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है, एक बार इसको सारा नोट कर लो, ठीक है। आगे हम करते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट के जितने भी फॉर्मुलेज हैं, उसके बाद आपको मैं सीरीज पैरेलल के बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम फॉर्मुलेज देखेंगे। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मुले हैं। कई बार बुक में एक्चुअली ये लिखा होता है कि एच के साथ हम डिनोट करते हैं, कई बुक्स में डब्ल्यू के साथ आता है, कई बुक्स में ई के साथ डिनोट किया जाता है हीटिंग इफेक्ट को, ठीक है। आप देख लेना अपने आप ही अपनी बुक में, आईसीसी बुक्स में भी ऐसे दिया जाता है, डब्ल्यू की या ई की उसमें लिखते हैं हम, ई की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर वी आई टी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट को, वी आई टी। इससे आगे हम फॉर्मूले कैसे बनेंगे, एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो हम ये v इज इक्वल टू आई आर हम यहां पर पुट कर देंगे v की जगह, ठीक है। अब देखना यहां पर v की जगह हमने आई आर पुट कर दिया इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आफ्टर दैट एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहां से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये दोबारा से हमने यहां पर जो आई है ये वी अपॉन आर हमने यहां पर पुट कर देना। सो क्या बनेगा यहां पर v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। सो क्या बनेगा फॉर्मूला, अब इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, ये लिखो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर के सारे आर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बिकम्स v स्क्वायर अपॉन आर इंटू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फॉर्मूला था ध्यान से देखिए आप, मैंने क्या लिखा था एच डब्ल्यू ई के साथ हम डिनोट करते हैं हीटिंग इफेक्ट को, एंड क्या बनता है हमारे पास वी आई टी, वी इज इक्वल टू आई आर, एज वी नो दैट इट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ, भी आपको मैंने पहले करवाया मैंने आपको, ठीक है। सो हमने यहां पर v की जगह आई आर पुट कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद क्या बना फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी आ गया। उसके बाद आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया v अपॉन आर, ठीक है। v अपॉन आर स्क्वायर मैंने ओपन किया, इट बिकम्स v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सो कितने हमारे पास ये टोटल फॉर्मूलेस बन गए, 1 2 और ये 3। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है, ठीक है। अब देखना आगे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं पावर के, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, दोबारा यहां पर आई पुट कर दो, आई आर इंटू आई। अब दोनों फॉर्मूलेज में क्या फर्क है, हीटिंग वाले में और ये जो नीचे पावर का फॉर्मूला है, ऊपर हमारे पास T था टाइम, पर यहां पर T नहीं है, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया दोबारा से आई आर। सो ये फॉर्मूला क्या बन गया आई स्क्वायर आर, एक तो फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। इसको मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखूंगा, फोर्थ फॉर्मूला दिस इज अवर
फिफ्थ फॉर्मूला। इसके बाद आगे क्या आएगा, सिक्स फॉर्मूला। कैसे आएगा फॉर्मूला, आई की जगह यहां पर जो आई है क्या पुट कर देना, वी अपॉन आर। सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है ऊपर वाला, बस फर्क क्या है, एक टी का फर्क है, नीचे पावर में टी नहीं आएगा, ऊपर था टी, ठीक है। सो हमने पुट कर दिया यहां पर v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर के साथ आर कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज अवर सिक्स्थ फॉर्मूला, ठीक है जी, गॉट इट। दोबारा से अगर नहीं पता लगा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। इजी है वैसे फॉर्मूले, इतने मुश्किल नहीं है। एंड यही फॉर्मूले लगेंगे हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट है, जो आई थिंक सो बिल्कुल लास्ट में है, सीबीएसई की जो बुक है इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चैप्टर है, बिल्कुल लास्ट में ये टॉपिक है। एंड हीटिंग इफेक्ट का जो थ्योरी पार्ट है वो भी एग्जाम में पूछा हुआ कई बार, और न्यूमेरिकल तो चलो आते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये भी इसके बेस के ऊपर भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला छुपा हुआ है एंड उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको मैंने ये पहला फॉर्मूला करवाया एच डब्ल्यू ई, जिसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, दैट इज इक्वल टू वी आई टी, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था इस चैप्टर में, जो सबसे मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था मैंने I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट का फॉर्मूला। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, लिख सकते हैं ऐसे हम, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्यू। अब देखो ध्यान से, I इंटू टी यहां पर भी है, ठीक है। यहां से एक और फॉर्मूला हमारा बन गया, दैट इज V क्यू। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और Q क्या है हमारे पास, चार्ज। सो ये तकरीबन हमारे पास जो फॉर्मूले बन गए 6, 7 और ये हमारा 8th फॉर्म, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवाइंड कर लेना, अगर किसी को ज्यादा ब्लैक मोड जो एक्चुअली प्रॉपर्ली नहीं पता लग रहा है या हॉश पॉश सब लग रहा है, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। ये है हमारे सबसे टॉप जितने भी हैं फॉर्मुलेज इस चैप्टर के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्टूडेंट्स आगे हम करते हैं अपने सीरीज पैरेलल का जो कंसेप्ट है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, उसके जो कंसेप्ट है वो पूरा समझेंगे हम। एक हमारे पास एक सर्किट है, R1 R2 प्लस माइनस, करंट आई यहां से मूव कर रहा है, ठीक है। पूरे सिस्टम में, पूरे सर्किट जो है उसमें करंट आई फ्लो करेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, करंट सेम दौड़ रहा है, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो तभी मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा जाता है बुक में, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन अप टू Rn, ये लिखा जाता है ना बुक में। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा कुछ इस तरह सर्किट है, यहां से करंट आई गया, इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो गया करंट, ठीक है। सो कैसे जाएगा करंट, I1 I2, ठीक है। पहले कैसे जा रहा था, इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, एक कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा था, पर इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पर पॉइंट जो है, जो करंट है यहां पर डिवाइड हो गया। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर वे में बना दें इसे, ठीक है।
1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 so on 1 by r. This is, ये हम दो फॉर्मूलेस देखते हैं, है ना। पर सच में बताऊं कि जो न्यूमेरिकल आता है ना, कंसेप्ट तो यही है, बट न्यूमेरिकल आता है मिक्स, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स न्यूमेरिकल आता है। एंड आजकल जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और साथ में ओम्स लॉ की बेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। वो भी न्यूमेरिकल करेंगे, अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। एक आधा न्यूमेरिकल हम देख ही लेते हैं सीरीज पैरेलल का, जो मिक्स तरीके से जो आ रहा है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें करंट सेम जा रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग है। इसमें करंट डिवाइड हो गया बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, ये आपने याद करना, ठीक है। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, मैं करने लगा हूं। अब कब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल से आपको एक बार क्लैरिटी हो जाएगी कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल है, ये तो एक्चुअली सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। जिसमें जो ये रेजिस्टेंस R1 है इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, यहां पर रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू क्या हमारे पास 20, R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 20 एंड R3 की वैल्यू भी हम 20 लिख लेते, ठीक है। इसकी इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करने को पेपर में आती है। सो कैसे हम फाइंड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले कंसेप्ट को वही करना है, करंट आई मूव कर रहा है, एक पॉइंट पे आके हो गया डिवाइड, यहां पर I1 जाएगा, यहां पर I2 है, करंट डिफरेंट है I1 I2। अब जिसमें करंट डिफरेंट हो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लगा दो फिर फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है इसमें, तो दैट इज 1 by RP। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है कि सीधा स्टूडेंट्स यहां से शुरू कर देते हैं 1 by, जैसे मैंने शुरू कर दी, चलो मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसे करना है, बट सीधा यहां से शुरू नहीं करना। वी हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे। इंग्लिश में हमें प्रॉपरली पहले लिखना पड़ेगा, दिस सिस्टम इज इन पैरेलल, दिस इज इन सीरीज, वो प्रॉपर इंग्लिश लिख के फिर आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको डायग्राम को आगे रिड्यूस भी कर लेना है, वो रिड्यूस कैसे करना है बताता हूं अभी, ठीक है। 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 so on up to 1 by Rn। so 1 by RP इज इक्वल टू 1 by 20 प्लस 1 by 20, ठीक है। सो आ रहे तो चलो लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा 1 by R लिख दिया हमने। एंड एलसीएम लिया 20, क्या ऊपर आगे आ गया 2 आ गया, 2 1 2 2 10, आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी, अगर होगी तो देख लेना। मेन जो है कंसेप्ट है, कंसेप्ट आना चाहिए। कैलकुलेशन चलो ठीक है, अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है उस पर वो ज्यादा प्रैक्टिस करे, जिनका मैथ्स वीक है उस पर प्रैक्टिस करे, क्योंकि इसके बाद तो जो आगे कंसेप्ट वो सारा मैथ्स ही है, ठीक है। यहां पर कंसेप्ट फिजिक्स का खत्म हो गया, आगे मैथ्स है, मैथ्स में गलती मत करना। अगर एलसीएम गलत ले लिया तो सारा न्यूमेरिकल आगे गलत हो सकता है आपका। सो आरपी की यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 10 निकल के आई हमारे पास, ठीक है। आरपी इज इक्वल टू 10 ओम। साथ में हमें ओम भी लिख देना है। ओम क्या हमारे पास यहां पर, व्हाट इज ओम, दिस इज सिंबल, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ओम का हमारे पास यूनिट है, सॉरी रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, सॉरी, ठीक है। आगे अब कैसे इसे हम रिड्यूस करके लिखेंगे एग्जाम में, न्यूमेरिकल में। इंग्लिश तो आपने लिखनी है न्यूमेरिकल में, दिस सिस्टम इज इन पैरेलल, दिस इज इन सीरीज। अब कैसे रिड्यूस करके लिखना है वो देख लेना। ये हमने सॉल्व कर लिया, रिड्यूस करके कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, ठीक है। R1 हमारे पास कितना है 10 है, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, जो निकल के अभी आई है, ये देखो नीचे, ठीक है, अभी आई है, यहां पर लिख दी मैंने। इसे हम कहते हैं रिडक्शन करना, रिड्यूस कर दिए। अब दोबारा से वही कंसेप्ट लगा दो, आई करंट फ्लो कर रहा है, अब यहां पर कहीं करंट ब्रेक हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो क्या करेंगे, फॉर्मूला सीधा कौन सा लगाएंगे, सीरीज का सीधा फॉर्मूला लगा दो, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ओम इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।
ये तो एक्चुअली सिंपल न्यूमेरिकल था, इसके काफ़ी आगे न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के जो एग्जाम में देखे गए हैं वो मैं करवाता रहूँगा साथ में। अभी के लिए इस वीडियो में इतने, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन अ प्रॉपर वे मैंने ज़्यादा पंजाबी यूज़ नहीं किए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर एक्चुअली ये है कि हिंदी में ही चाहिए लेक्चर्स। सो मैं कोशिश करूँगा अभी हिंदी में ही लेक्चर्स दूँ एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगी वैसे तो थोड़ी बहुत अगर पंजाबी यूज़ कर लूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट एक्चुअली आई एम लिविंग इन पंजाब, सो मैं पंजाबी ही ज़्यादा बोलता हूँ एंड फॉर माई स्टूडेंट्स आई कैन स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी, बट मैं हिंदी में ही कंटिन्यू आगे करूँगा लेक्चर्स जितने भी हैं और जो आपको कंसेप्ट है वो करवाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।